अक्सर लड़कियों को उसकी माँ ही बिगाड़ती है, तभी वो अपने ससुराल में सही से नहीं रह पाती है। विदेश रहने वालों के यही दिक्कत है, 2-3 साल वहाँ रहना पड़ता है परिवार को छोड़कर, परिवार की जीविका के लिए, लेकिन पत्नी नहीं समझती है, उसके अंदर कुछ और ही रहता है, हवस वगैरह, किसी और के चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कई मामला अभी दरौली प्रखंड में भी घटित हुआ था, जो मैं नहीं दिखा पाया, वहां नहीं पहुंच पाया। वो सास से कई सालों से प्रयास में लगी है कि मेरी पतोह चली जाए मेरे लड़के के साथ, लेकिन अंत में इनकी जो पतोह थी दूसरे के चक्कर में आकर उससे झगड़ा किया और जहर खाकर मर गई। यही वो लड़का है जिसके चक्कर में ये अपने 3 बच्चे और पति को, मनोज प्रजापति को छोड़कर भाग गई। इसी लड़की का शादी उसके पति के साथ हो जा रहा है। अगर उसकी माँ उससे बात करना छोड़ दे, मतलब कभी कभी महीना में 1 बार फोन करे, तो लड़की अपने पति के साथ सही से रहेगी, व्यवहार सही करेगी। अगर रोज फोन करेगी, 2-3 घंटा बात करेगी, तो वहाँ रह नहीं पाएगी, ध्यान उसके अपने माँ के पास रहेगा, अपने घर रहेगा, वहाँ डेली झगड़ा करेगी। यही हुआ है इन लोगों के साथ। और 10 से 11 साल बाद उनके अंदर प्यार जगा दूसरे के प्रति, और अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई, और दूसरे पति के यहाँ जाने के बाद वहाँ भी जहर खाकर मर गई। बहुत चीज अभी कहले कि मनोज के शादी कहले, मनोज के भेज, तो हम बहुत लड़ाई कहले बनी गाँव देखले। अब हमार बात नहीं थमल तो हम का करें। दूसरे के प्यार के चक्कर में आकर अपने पति और 3 बच्चे को छोड़कर जिसके साथ भागी थी उससे भी झगड़ा हो गया, फिर स्वयं जहर खाकर मर गई। अभी इस समय हम लोग गुटनी प्रखंड के बिहारी बुजुर्ग में स्थित है। ये लड़की का घर है, इसका शादी हुआ था मीरगंज में। जो लड़की की सास है अपने नाती के साथ यहाँ पर आई है। इस समय यहाँ पर पता चला है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जहर खाकर वो मर गई है। अब यहाँ पर इनसे हम लोग इस मामले के बारे में पूछेंगे। और वहाँ पर जो ये लड़की का घर है, यहाँ पर देख सकते हैं ताला लग गया है। अरे यहाँ से लड़की की जो माँ वगैरह जो भी है, फैमिली वाले सब यहाँ से फरार हो गए हैं। 10 साल पहले की शादी है और 3 बच्चे हो गए हैं। 13 साल हो गया। 13 साल पहले की शादी है और 4 साल पहले से अपने पति को छोड़कर उतने दिनों में 3 बच्चे भी हो गए। और उसके बाद 4 साल से दूसरे के साथ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकी सास बोल रही है, दूसरे के साथ रहती थी। और वहाँ पे दूसरे के साथ बसंतपुर में रहती थी। अब यहाँ उसके बारे में हम लोग पूछेंगे जिसके साथ रहती थी। स्क्रीन पर फोटो भी आप देख सकते हैं। और जो छोटा बच्चा है वो घटना के क्रम में वहाँ पर जब जहर खाई है, झगड़ा किसके साथ हुआ था, जो नया प्रेमी था लड़की का, वो खुद बता रहा है। उससे हम लोग पता करेंगे। और उसके बाद मर जाने के बाद जो इसकी माँ गई है, बॉडी को बसंतपुर से बरामद की है। और इसमें बसंतपुर थाने में FIR भी दर्ज करा दी है। 4 साल से इनके लड़के को वो छोड़ दी है, उनका नाम FIR में दर्ज करा दी है। और जिसके साथ वो बसंतपुर में रहती थी उसका नाम ये दर्ज कराई ही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय बसंतपुर, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं तेतरी देवी, उम्र 63 साल, तेतरी देवी यही है, इनका घर, इन्हीं की लड़की थी जो दूसरे के प्यार में पड़ गई और बच्चों को और पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगे। पति स्वर्गीय राम कुमार प्रजापति, बड़की बिहारी, जिला सिवान में पड़ता है। मेरी लड़की साधना देवी का उम्र 35 वर्ष है। पति मनोज कुमार प्रजापति, मनोज कुमार जो प्रजापति है इन्हीं के लड़के हैं, मीरगंज के रहने वाले हैं। और थाना मीरगंज का है, जिला गोपालगंज के निवासी है, जो बसंतपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिपह में ललन सिंह के नए मकान में किराए पर रहते थे। अब यहाँ पर इस FIR में गलत दर्ज कराया गया है। बसंतपुर थाना के अंतर्गत सिपाह गांव में रहती थी, वहां पर दूसरे वो लड़के के साथ रहती थी। जहां पर इस FIR में लिखवाया गया है मनोज कुमार के अपने पति के साथ रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे वो 4 साल पहले छोड़ दिए उसके साथ वहां पर कैसे रहेगी। दिनांक 13/3/2022 को किराए के मकान में मेरी लड़की साधना देवी ने जहर खा ली थी, जो दिनांक 13/3/2022 को समय 3 बजे मुझे सूचना मिली। इनको 13/3/2022 को सूचना मिली कि मेरी लड़की जहर खा ली है। तब ये दौड़ते हुए वहां बसंतपुर में सिपह गांव में गई है और वहां से लड़की को लेने के बाद पोस्टमार्टम कराई है। उसके बाद ले जाकर बसंतपुर में उसके ससुराल में छोड़ दिए। अब ये क्रियाक्रम उनके किए। आइए इनसे बातें करते हैं। वैसे तो जो लिखा है, जो जानकारी मुझे मिला है वो मैं बोल रहा हूँ। पहले छोटे बच्चे से हम लोग मालूम कर लेते हैं ये पूरा वहाँ पर जो हुआ है वृतांत देखा है। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। कहाँ घर है? सिवान। सिवान कहाँ? बसंतपुर। क्या नाम है? अजीत सिंह।
अब देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है इस लड़के का पिता है मनोज कुमार प्रजापति, जो लड़के का माता यहाँ पर आई है, और आपका ये नाती है। जी मेरा नाती है। आपके लड़के का क्या नाम है? हमारे लड़के का मनोज नाम है। मनोज, जो FIR में दर्ज कराया गया, लेकिन ये लड़का अपने पिता का नाम अजीत सिंह बता रहा है। कहाँ पर तुम्हारी मम्मी अजीत सिंह के साथ रहते थे? तुम्हें भी वहाँ रखते थे? हाँ? क्या हुआ था उस दिन? पापा चल गए थे। पापा चल गए थे। कहाँ चले गए थे? छोड़कर। झगड़ा हुआ था क्या तुम्हारे पापा अजीत सिंह से? ये जब छोटा था तभी से रहता है क्या वहाँ पर अजीत सिंह के पास? ये जब छोटा था कितना साल का हो गया है? ये तो 2.5 साल का था तो ये लेके भागी है। उसके बाद में ये लड़का इस समय कितने साल? इस समय 6-7 साल का हो गया। 6 से 7 साल का है, मतलब 4 साल पहले 2 साल का था तब इसकी मम्मी लेकर आई और मनोज कुमार को छोड़कर इसको लेकर चली आई, और 2 बच्चे वहीं आपके पास से यहाँ थे तो 2 बच्चों हाँ। और वहाँ पर 2 साल में ये लेकर चली। यहाँ अजीत सिंह के साथ रहती थी। जो बच्चा नाम ले रहा है कि मेरे पापा का नाम अजीत सिंह है, उसे बोलता है छोटका पापा। ना बाबू, छोटका पापा थे। ये बाबू कौन है? हाँ, छोटे पापा। छोटे पापा है, इन्हीं का नाम अजीत सिंह है। यही वो लड़का है जिसके चक्कर में ये अपने 3 बच्चे और पति को मनोज प्रजापति को छोड़कर भाग गई, देख सकते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ था? जहर क्यों खाई थी तुम्हारी मम्मी? छोड़कर ये अजीत सिंह चले गए थे, इसीलिए झगड़ा हुआ था घर पे। मारा भी था, लेकिन इसकी जो लड़की की माँ है यहाँ पर रहती थी। एक FIR में दूसरा कुछ लिखा दिया। अब क्या चक्कर है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए इसके अजी जो मनोज हैं उनके माँ से बात करते। ये कई सालों से यहाँ पर आ रही है कि मेरे बेटे के पास मेरे घर चलो वहाँ पे, लेकिन ये वहाँ पे नहीं जा रही थी। यहाँ से भी उसकी माँ नहीं भेजती थी, लेकिन अजीत सिंह के पास इसकी कहने के हिसाब से स्थानीय लोगों के अनुसार अजीत सिंह के पास वो रहती थी इनकी लड़की, और यहाँ पर सब लोग इसकी माँ भी जानती थी, और वहीं पर जहर खाकर मरी है। लेकिन FIR में कुछ और लिख दिया गया है। आपके लड़के का क्या नाम है? मनोज प्रजापति। कब शादी हुई है? आज हो गया 15 साल के लपेट में। 13 साल अभी बता रही। नहीं, 13 साल का नाती है। 13 साल का नाती है। हाँ। 15-16 साल 13-14 साल में शादी करना हुआ हमें। अब यहाँ पर देख लीजिए 15-16 साल शादी किए हुए हो गए। यहाँ पर 10 से 11 साल बाद उनके अंदर प्यार जगा दूसरे के प्रति, और अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई, और दूसरे पति के यहाँ जाने के बाद वहाँ भी जहर खाकर मर गई। कब आई थी वहाँ से? वहाँ से तो आज 4 साल आगे आए हुआ। कब से यहाँ पर दौड़ रही है? हम यहाँ दौड़ रहे हैं 4 साल से। 4 साल से आई आकर जब आप बोलती थी हमारे घर चलो, तब ये लोग क्या बोलते थे? बोलते थे कि नहीं, मनोज के पास पेकर है, दारू पीता है, हमारा गुजर लड़की का नहीं होगा। और फिर यहाँ सब कोई हम आए, वो भाग के आई तो हम यहाँ आए थे तो सारा लोग इनके पट्टी पटदार भी तैयार हुए झगड़ा करने के लिए। इनकी 3 लड़कियां थी, डंडा उठा ली मारने के लिए। सारा के लोग पटदार के पीछे खड़े थे। उसकी लड़की जो है वहाँ पे डंडा लाठी उठा ली। हमारे दामाद भी आए थे, हम भी आए थे, हमारा लड़का भी आया था उसी समय पर। तो भगवान नहीं भेजे। बात धीरे धीरे लोग समझे तो उसके बाद 4 साल में कितना बार यहाँ पर आए? हम 20 बार आ चुके हैं 4 साल। 20 बार। अब चलिए यहाँ के स्थानीय लोग से पूछते हैं। ये है शायद यहीं के पटीदार है। आपका ये गवाह में इनका नाम भी ये डाली है, ये जो लड़की की माँ है इनका गवाह में नाम भी डाली है। आइल गोल नहीं जाना। हालांकि हम बहुत चिरौरी कैले मनोज के शादी कैले, मनोज के भेज दे तो हम बहुत लड़ाई कैले बनी गाँव देखले में। अब हमार बात नहीं थमल तो हम का करी? मनोज के माई वहाँ आवत रही है ले जाए खातिर, लेकिन बहुत आइल भाई झगड़ा कैले कई बार आइल हो हम वही गोले नहीं की। मनोज के साथ झगड़ा कैले भी, केहू के साथ छोड़ले नहीं के एक मेहरारू। हमनी के भाई हमनी के कुछ जात नहीं कि हम कहबे न कर। सुने में आवत है कि वो अजीत सिंह के साथ बसंतपुर में रहत रही है। तो हमारे ई पता नहीं है, एकर हम झूठ ना बोलू। कहा अपन लड़किन रखले भी हम का जानते नहीं। जब हमसे केहू बताई तब हम जाना। हम तो जानते कि मिर्ग आजमगढ़ भी या कि लड़किन के लगे भी, हम ना वो जानते अपना मर्द के लगे ई ना रहत रही है, दूसरा माने कहीं और रहत रही है, पता नहीं है। अब गवाह में तो आपके नाम डालल बा। डाले दी, डालने से क्या मतलब? डाले दी, डालने से हमरा कौन फर्क पड़ी? गाँव बनू तो ये गाँव झूठ नहीं बोली। ये देख सकते हैं गांव के जितने भी आसपास के स्थानीय लोग हैं सब बोल रहे हैं कि ये जो लड़की थी इसी में दोष है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब यही कहना है। इनके पटीदार हैं? ना हम इनके भाई हैं।
इनके भाई क्या देखे हैं यहाँ पर, क्या क्या होता है? ये लोग आ रहे थे। कई बार लेने ये लोग आए हैं। हाँ, लेकिन ये जाने नहीं दी लड़के को। अपने पतों को लेने सास कई बार आई है, लेकिन जाने ये लोग नहीं दिए। ये आपको मालूम है किसी और के साथ रहती थी? अब तो मान लीजिए इतना छोटा बच्चा हाँ 2-3 सालों से रह रहा है, वो सब देखा है, तो सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। आपको भी भनक लगा होगा? हाँ लगा है। ये अपने मर्द के पास नहीं रहती थी, ये किसी दूसरे जगह रहती थी, दूसरे के साथ रहा, दूसरे के साथ रहती थी। इसका मतलब वो खर्चा पानी सब देता था। हाँ सब देता था, सब टोटल इनका भी खर्चा वो चलाता था, तभी तो लड़की वहाँ। आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? सब कमी इसी की में है। हाँ, सारा कमी इसी में है। उस लड़की के माँ में। हाँ उसके माँ में दोष है। हाँ 4 साल से जो है 4 साल से 4 मनो चौगुना पचगुना ये उससे लाभ उठाई है समूह के हीरो से। मैनेजर था और मनोज जो है हाँ। हजारों बार आया होगा गया होगा, पचलती मारी होगी सब, लेकिन फिर भी अपने औरत के लिए समझौते के लिए थाना पुलिस। चलिए, ऐसा सही बोला जाता है कि अगर किसी लड़की का शादी उसके पति के साथ हो जा रहा है, अगर उसकी माँ उससे बात करना छोड़ दे, मतलब कभी कभी महीना में 1 बार फोन करे, तो लड़की अपने पति के साथ सही से रहेगी, व्यवहार सही करेगी। अगर रोज फोन करेगी, 2-3 घंटा बात करेगी, तो वहाँ रह नहीं पाएगी, ध्यान उसके अपने माँ के पास रहेगा, अपने घर रहेगा। वहाँ डेली झगड़ा करेगी। यही हुआ है इन लोगों के साथ। माँ उसको यहाँ बात नहीं करती थी, वो उसकी माँ उधर चली जाती थी या 2 घंटा 3 घंटा बात करती थी मोबाइल से। अक्सर लड़कियों को उसकी माँ ही बिगाड़ती है, तभी वो अपने ससुराल में सही से नहीं रह पाती है। यहाँ पर जो सास है, कई सालों से प्रयास में लगी है कि मेरी पतोह चली जाए मेरे लड़के के साथ, लेकिन अंत में इनकी जो पतोह थी दूसरे के चक्कर में आकर उससे झगड़ा किया और जहर खाकर मर गई। हमें भी कहेगी नहीं जाओगे तो हमको लिखित दे दो कि हम नहीं जाएंगे, तो यही कहती थी कि हम अपना बियाह कर लिए, तुम बियाह कर लो, अपना हम बियाह कर लिए, तुम बियाह कर लो। फिर उसके बाद इसकी माँ हुआ पे कही, तो हम कहे सर जब ये बताइए कि गुजरात रहते रहे तो यहाँ इसका मृत्यु कैसे हुआ, क्यों यहाँ मरी है? तब ये कही इसकी माँ आखिर बात ये वो गुजरात सर पूछे तो सही कहा कि हमारा लड़का गुजरात रहता है, दोनों भाई बहन रहते रहे, और जब वो झगड़ा दोनों भाई बहन किए हैं तो ये चली आई है। तो चली आई है तो इसका धार हुआ कि उसको भाई को खबर करना चाहिए कि हाँ हमारी बहन गई है कहीं। इनको माँ को जो होना चाहिए कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको भाई को जो होना चाहिए कि हमारी बहन कहाँ गई, आज ये मर गई तो हमको आज खबर मिल रहा, हमारे पास लाश जा रहा किस कारण? अच्छा, बॉडी जब आपके पास गया जी कौन छोड़ा आपके पास? हटोगे बाबू, आपके पास ये लड़की की माँ ले गई, इसकी लड़की को माँ ले गई और वहाँ ले जाकर आपके यहाँ पोस्टमार्टम कराने के बाद आपके यहाँ दे। हमारे यहाँ दे। आप लोग बॉडी का क्या किया? हम लोग बात यह हुआ कि पंचनामा कागज बना के पंचनामा तो शुरू में हुआ होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ होगा। पोस्टमार्टम तो यहीं हुआ है। हमारे मीरगंज के थाना जो पंच है, हम नहीं उतार रहे थे लाश, बोले कि देखिए लाश तो उतार लो, अब इसका क्या गति रही जो करिए, ये अपना भर रही है, इसका गति लगा दो कि फूक के इसको खत्म कर दो। तो हम अपना पंचनामा कागज बना तब हम लाश उतारे हैं। बाकी उसके बाद दाह संस्कार सब करवा दिए। हाँ विधि विधान करी। आपके साथ इतना गलत की थी फिर भी आप ऐसा क्यों की? हम 60,000 रुपया लगा के हम अपना उसका कर्म लगा दिए। हाँ। अब क्या चाहती है, आपको डर क्या है? हमें डर यही है, डर कुछ भी नहीं, डर ये भी है कि हमको कह रही धमकी दे रही कि FIR करेंगे लड़की की माँ जो मर गई है। हाँ, हम तुम्हारी लड़की पे भी FIR करेंगे और सबके ऊपर हम FIR करेंगे। हमारा सारा धन ये बटोर के 10 थान गहना है, सब बर्तन भड़वा जितना सामान था 4 साल पहले ये लोग लेकर चल गए। हाँ पुलिस के बल पे थाना ले गई। हाँ ये देखिए यहाँ पर थाने में FIR भी नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच गई थी धमकी देकर। शायद कहने लगे हाँ। कि 1 महीना के लिए जाने तो लड़की की मन उठता है, चली जाएगी, फिर 1 महीने के बाद चली जाएगी, ठीक है ले जाओ, 1 महीना में ये भी साथ आप लोग को समझ में नहीं आया कि 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है। हमको उस चक्कर पड़ने के हिसाब ही नहीं था। पर ये इसका बेटा शराब पीते हैं? नहीं, हमारा बेटा विदेश था। अच्छा, विदेश कितने दिन से आते, कितने दिन पर आते हैं विदेश? 2 साल के बाद आया था विदेश से। ये धमकी दी कि क्या कहा जाता है कि जब यहाँ आओगे तो पहले विदेश रहने वालों के यही दिक्कत है, 2-3 साल वहाँ रहना पड़ता है परिवार को छोड़कर, परिवार की जीविका के लिए, लेकिन पत्नी नहीं समझती है, उसके अंदर कुछ और ही रहता है, हवस वगैरह, किसी और के चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कई मामला भी दरौली प्रखंड में भी घटित हुआ था, जो मैं नहीं दिखा पाया, वहां नहीं पहुंच पाया। वहीं इनके साथ हुआ है, वो अपने पति को छोड़ दिए, वहां पर नहीं रही है, दूसरे के चक्कर में पड़ गई है। इसके 3 बच्चे भी, एक 13 साल का है, 13 साल का बड़ा लड़का है। जी, लड़की कितने साल की? वो है 10 साल की, 11 साल की वो भी है। करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते हैं, अभी क्या करने वाले हैं बच्चे हमारे। अरे है सबसे छोटा वाला जो 5, 6 से 7 साल हो गया। बड़ा वाला लड़का पढ़ता है 13 साल। पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं? जी।
अच्छा, वो तो विदेश रहते हैं आपके लड़के, कितने लड़के हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं इस समय यहीं पे। जब ये दुर्घटना कट गया बड़ा वाला लड़का है कि छोटा वाला है? मनोज। मनोज बड़ा वाला है, माजिल। मनोज के पिता क्या नाम है? हरि कृष्ण सरगे। थाना कौन सा पड़ता है आपका? मीरगंज। मीरगंज पड़ता है। चलिए, अब वहाँ पर FIR में बसंतपुर सिपाह गांव लिखवाया गया है, जहाँ पर वो डेरा लेकर आता है। लेकिन आपका लड़का कितने दिनों पहले विदेश से आया है? हमारा लड़का आया है, जैसे ही आया ना 4 साल हो गया, 4 साल हो गया। वो आज आया, कल कह रही है हमारा लड़का कहा कि हम ईटा गिरवाए थे, जमीन लिए थे, तो कहा कि साधना देवी पैसा वैसा दो, हम घर बनवाए, नेवर दिवावा जाए। तो कहने लगी कि नहीं, पहले चलो बिहारी गांव, आमा के लगा हमारी मम्मी के पास चलो, तब हम आएंगे। अच्छा, जो विदेश से पैसा आपका लड़का भेजता था, अपने पत्नी के पास भेजता था, देता था साधना के पास जी, और वहाँ से सब पैसा मतलब रख ली? हाँ, 4 लाख रुपया और बगल में से कर्जा ले लिए कि हमारा पति आ रहा था, हम दे रहे हैं, बंधन वंधन बैंक सारा उठा के लेके आई है, 10,000 गहना लेके आई, ले आने वाली ये देखिए सामने खड़े हैं। पैसा क्या किया यहाँ पर? ये क्या खड़ा है, ये खड़ा है, उसी पैसा है। चलिए, विदेश का कमाई यहाँ दिख रहा है, लाकर लगा दी और इसको धोखा भी दे दी। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।